भीड़ भाड़ के समय में शहरों की रफ्तार थम सी जाती है। ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइट्स अब भी बिना वास्तविक समय के ट्रैफिक हालात को ध्यान में रखे चलती हैं। तो हम सड़क यातायात को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इसका हल शायद स्टार्टअप नो ट्रैफिक ने ढूंढ लिया है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित पहली स्वायत्त शहरी ट्रैफिक प्रबंधन प्लेटफॉर्म विकसित की है। इसका उद्देश्य यातायात जाम को खत्म करना और सड़कों को रियल टाइम में ज्यादा सुरक्षित बनाना। हमने समझा कि पिछले 100 वर्षों में ट्रैफिक में बहुत कम बदलाव आया है और कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन हमने सोचा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और यही वजह थी कि कई हाईटेक लोगों के साथ कंपनी बनी जिन्हें ट्रैफिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आज हम ट्रैफिक की अग्रणी कंपनियों में से एक बन गए हैं। वो रात के 2 बजे एक ट्रैफिक लाइट पर पहुंचती है। वहां सिर्फ वही है, लेकिन उसे रेड लाइट मिलती है। उसे रेड लाइट क्यों मिलनी चाहिए? ठीक है, वहां कोई नहीं है, उसे ग्रीन लाइट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सिद्धांत सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है। कंपनी ट्रैफिक लाइट्स पर स्मार्ट डिवाइस लगाती है जिनमें कैमरे, रडार और एआई चिप्स लगे होते हैं। कुछ मिलीसेकंड में ही सिस्टम चौराहे से गुजरने वाली हर चीज की पहचान कर लेता है। कारें, बसें, साइकिल सवार और पैदल यात्री। सिस्टम तुरंत ट्रैफिक के बहाव के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो हम जो करते हैं वो ये है कि हम ट्रैफिक को रियल टाइम में देखते हैं, जबकि आज ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक का बहाव आंकड़ों पर बनी तय समय योजनाओं के अनुसार होता है। हम ट्रैफिक को रियल टाइम में देखते हैं और जो ट्रैफिक फ्लो वास्तव में वहां है उसके आधार पर रियल टाइम में फैसले लेते हैं। अब जो हम और भी करते हैं वो ये है कि हम सिर्फ एक सिस्टम नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम वास्तव में एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका के एक बड़े शहर में एक स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, मंडे नाइट फुटबॉल, जिस कॉरिडोर को हमने ऑप्टिमाइज किया वहां कोई पुलिस नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन था, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का काम था और ट्रैफिक बहुत बेहतर था जितना कि होता अगर इसे पुलिस चला रही होती। और नगर पालिकाओं को अपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव भी नहीं करना पड़ता। अधिकांश शहरों में पहले से ही एक तरह की तकनीक मौजूद है जिसे डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और फिर वे वीडियो टेक्नोलॉजी, रडार टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि थर्मल टेक्नोलॉजी और अब तो लाइडार टेक्नोलॉजी तक आगे बढ़ चुके हैं। तो अलग अलग तकनीकें हैं और ये पहले से ही लागू की जा चुकी हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम पहले से लागू की गई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम पुरानी चीजों को हटा रहे हैं और नई चीजें लगा रहे हैं। आइए इसे काम करते हुए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक शहर है, ये वहां पहुंचने से पहले का ट्रैफिक है और फिर आप देख सकते हैं 2 हफ्ते बाद वही दिन, वही समय, हफ्ते का वही दिन। ट्रैफिक को देखिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी कतार बस गायब हो गई। ठीक है, और वैसे यहाँ पहले से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, ये साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ज्यादा ट्रैफिक है लेकिन सब कुछ आसानी से चल रहा है। एक और चीज जो आप यहाँ देखेंगे, इस तरफ बाएं मुड़ने को देखिए, क्योंकि हमने असल में देखिए क्या हो रहा है, हम उनके लिए उस बाएं मुड़ने वाली लेन को खाली कर देंगे ताकि उन्हें इस तरह की परेशानियां ना हो। ठीक है, तो ये उसी ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था और नतीजे खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। हमने देखा है कि जिन शहरों में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वहां कई मामलों में ट्रैफिक जैम 30 से 50% तक कम हो गया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है, हमने ये दिखाया है कि नो ट्रैफिक टेक्नोलॉजी पर खर्च किए गए हर एक डॉलर के बदले शहर को लगभग 75 से लेकर आर्थिक लाभ मिलता है, जो मेयर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जैम में कितनी कमी आई है, इससे नागरिकों की कितनी बचत होती है उत्सर्जन में, और जाहिर है सुरक्षा में भी सुधार होता है। तो अगर दुर्घटनाएं कम होती हैं और रेड लाइट तोड़ने की घटनाएं कम होती हैं तो कम लोग घायल होते हैं। कंपनी का ध्यान भी पूरी तरह से भविष्य पर केंद्रित है। हम हमेशा ट्रैफिक को बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आप हर तरह के स्वायत्त वाहन देखते हैं, वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वे आपस में बात करने का बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं, लेकिन किसी को ऊपर से नजर रखने की जरूरत होती है। वैसे हर चौराहे पे जहां हम अपनी तकनीक लगाते हैं वहां हमने एक खास एंटीना भी लगाया है जो भविष्य के लिए तैयार है। हम उस भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जहां गाड़ियां खुद चलेंगी और सब कुछ ऐसा ही होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अभी तक ट्रैफिक को पूरी तरह खत्म नहीं किया है, लेकिन शायद इसने इसे हमेशा के लिए रोकने की दिशा में कदम जरूर बढ़ा दिया है।